नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आए 1 महीने हो गए हैं। पहले चुनाव के हो सकता है कि तमाम मीडिया इधर-उधर की बातें करता रहा हो, पाकिस्तान का डर दिखा रहा हो हर शाम प्राइम टाइम के नाम पर, यानी विधानसभा के मुद्दों को नहीं उठाया। लेकिन चुनाव परिणाम ही ऐसे आए कि दिलचस्प हो गया, उसके बाद उस राज्य का राजनीतिक समीकरण और सब कुछ बदलने लगा। अभी कहाँ हालात हैं और किस तरह से सरकार बनने की कोई संभावना है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं नितिन राउत जी। क्या चल रहा है अभी महाराष्ट्र में? क्या माना जाए कि भाजपा ने, या फिर जो आरोप लग रहा है कि राज्यपाल जी ने रिकमेंड किया और राष्ट्रपति शासन लग गया, वो वही रहेगा या फिर सरकार अब बनने की संभावना दिख रही है वहाँ? देखिए, हमारा तो प्री पोल अलायंस रहा है एनसीपी के साथ, और हमने पहले अपने अलायंस से बात करनी होती है तो हमने उनसे बातचीत की। बातचीत करने के पश्चात शिवसेना से भी कुछ नेताओं ने हमारे जाकर बात कर ली है। मैं समझता हूँ कि कई पहलू होते हैं सरकार स्थापन करने में, क्योंकि ये द्विपक्षीय अलायंस नहीं है, तो ये त्रिपक्षीय अलायंस है। और त्रिपक्षीय अलायंस में सभी की आइडियोलॉजी, सभी के मैनिफेस्टोज, चाहे जो भी वो पब्लिक को कमिट करते हैं, वो तमाम बातों को गौर करना पड़ता है। और फिर कई सालों से अपनी पार्टी के लिए जिस मुद्दों पे लड़ते आ रहे हैं, उस मुद्दों पर भी चर्चा करनी होती है। मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों पर चर्चा करके कोई प्रारूप हमारी हाईकमांड के सामने प्रस्तुत करने का समय आ गया है, और शायद जल्दी इस बात को सुलझाया जाएगा। बिल्कुल। महाराष्ट्र की राजनीति पर हमने एक लंबी चर्चा की थी 3 महीने पहले, तो उस पर ना जाते हुए अभी चुनाव परिणाम के बाद की ही परिस्थितियों पर हम चर्चा कर लें कि अभी जब आया है चुनाव परिणाम, अगर सरकार बनती है, सबके मन में ये चल रहा है, एकदम सीधे शब्दों में दलित और मुसलमान सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज रहते हैं, एक अल्पसंख्यक कह कर के धर्म के आधार पर, और दलित समाज जिस तरह से हाशिए पर रहा है, उनको किस तरह का कुछ स्पेशल है क्या? तमाम खबरें आ रही हैं कि मुस्लिमों के लिए 5% रिजर्वेशन पे सहमति बन रही है। दलित समाज के लिए आपने 3 महीने पहले खुद हमारे बोलता है हिंदुस्तान पर दावा किया था कि उस आरएसएस की संघ भूमि के पैरेलल हम दीक्षा भूमि की गरिमा को वापस लेकर आएँगे। तो क्या उम्मीद करें दलित और मुसलमान कुछ नया लेकर आ रहे हैं अगर सरकार आप लोग बनाते हैं? हमने जहाँ तक अल्पसंख्यक समुदाय को एक कमिटमेंट किया था कांग्रेस पार्टी करके, उनके आरक्षण के मुद्दे पर, जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में थी, और उस पर किसी भी प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय किया नहीं है, तो वो कमिटमेंट को पूरा करने की हम भरकस कोशिश यहाँ पर करेंगे। जहाँ तक दीक्षा भूमि का गरिमा कायम रखने की बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस दिशा में काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण विश्वास यह भारतीय संविधान पर है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कांग्रेस पार्टी सम्मान देते आई है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से उसकी गरिमा को हम मजबूती के साथ यहाँ कायम रखें। एक आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल है। बीजेपी के कैंडिडेट का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था मैं मीडिया में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें तो नहीं हराया, बीएसपी का वोट अपने आप ले लिया, यानी बीएसपी का वोट ट्रांसफ़र हो गया कांग्रेस में और नितिन राउत जी जीत गए। अब सवाल, ठीक है अगर वोट ट्रांसफ़र हो गया तो एक जिम्मेदारी भी आ गई होगी। अगर बहुजन समाज के लोगों ने बड़े भरोसे के साथ आपको वोट किया है, तो उनको क्या उम्मीद करना चाहिए? जो हमारा सवाल है उसी में आगे, कि दलित समाज के लोग अगर एक तरफा तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आपको ला रहे हैं, तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा क्या? सत्ता में अब बहुत साफ साफ सब कुछ हो गया है कि सत्ता में उनकी भागीदारी क्या है, उनके लोग डिप्टी सीएम या मिनिस्टर बन रहे हैं क्या? कुछ बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है दलित समाज को? पहली बात तो यह मेरा कोई पहला चुनाव नहीं था। इसके पहले मैं लगातार 3 चुनाव जीत चुका हूँ। इसलिए मैं कोई बीएसपी के मतों पर चुनकर आया ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन दलित समाज ने, अम्बेडकरी समाज ने मुझे पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ इस वक्त सम्मानपूर्वक विजय प्रदान की है, और उस विजय का सम्मान रखना, उसका आदर करना हमारा काम होता है, हमारा कर्तव्य होता है, और उसे हम पूरा करेंगे। अभी किसी पद और बड़ी जिम्मेदारी के चीज़ों पर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे? कुछ हमारी पार्टी में
कुछ नीति नियम होते हैं। हमारी हाईकमांड, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी है। वे जो निर्णय इस संबंध में लेगी वो निर्णय हमें मान्य करने होते हैं और हम उसे मानेंगे।